अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये सेमियां बेच रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं। कोई अच्छी हैं या बुरी तू मुझे क्यों बता रहा है? मैंने क्या करना है इनको? भाईजान इसलिए बता रहा हूँ कि ईद आने वाली है, आप घर में भी तो पकाएंगे ना, यही ले लें। ओए बेवकूफ, ईद में अभी काफी दिन पड़े हैं, जब लेनी होगी ले लेंगे। तुझसे लेना जरूरी है क्या? भाईजान मुझसे लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ईद पर शीर खोरमा तो बनाएंगे ना आप, इस तरह सहरी और अफ्तारी में भी काम आ जाएंगी। ले ले आप, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी मदद हो जाएगी। वाह भाई वाह, भीख मांगने का सही तरीका ढूंढा है तूने। वो एक दफा कह दिया नहीं लेनी तो नहीं लेनी, फिर मेरा सर क्यों खा रहा है तू? अरे नहीं नहीं भाईजान, अल्लाह माफ करे, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं तो माजूर होने के बावजूद भी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं लेनी तो ना लें, मगर ऐसी बातें करके किसी गरीब का दिल ना दुखाएं। ओए हाँ हाँ नहीं लेनी, ये इमोशनल ड्रामेबाजी करके मुझे नहीं दिखा। चल दफा हो यहाँ से। ठीक है भाईजान, अल्लाह मेरी मदद करेगा। ओ सामा, सवैयों के 2-4 पैकेट बेच के कितने पैसे बचा लेता होगा? मेरी बात मान, मजदूर बंदा है तू, मांगना शुरू कर दे, लोग तुझे सदका खैरात आसानी से दे भी दिया करेंगे। नहीं नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों भीख मांगना शुरू कर दूं? ये बेच के जो भी बच जाता है बस उसी में गुजारा कर लेता हूँ। अल्लाह माफ करे, मैं भीख नहीं मांग सकता। होता रहा जलील, मेरा क्या जाता है, अगर ये बिक जाए ना मेरी दुकान से आके और ले जाना। खैर तो है भाई, क्यों परेशान बैठे हो? बस क्या बताऊं भाई, गरीब बंदों की परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा ही रहती हैं। ओहो भाई, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी क्यों मदद कर सकूं। बस भाईजान क्या बताऊं, एक टांग से मजदूर हूँ और तो कोई काम नहीं कर सकता, बस अपनी रोजी रोटी करने के लिए ये सेमियां बेचता फिर रहा हूँ, वो भी कोई नहीं खरीदता। अच्छा परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये बताओ एक पैकेट कितने का है और कितने हैं तुम्हारे पास? जी भाईजान, एक पैकेट 150 रुपए का है और 3 पैकेट है मेरे पास, 450 हो गए। क्या आप खरीदना चाहते हैं? अच्छा 450 रुपये मेरे पास खुले नहीं है, तुम ऐसा करो ये 500 रख लो और ये पैकेट मुझे दे दो। बड़ी मेहरबानी भाईजान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कभी किस चीज़ की मोहताजी ना हो। अच्छा भाई बात सुनो, अगर मुझे ज़्यादा पैकेट चाहिए हो तो ला के दे सकते हो? जी जी भाई, मैं ला के दे सकता हूँ, आप मुझे बस ये बताएं कितने पैकेट चाहिए। आप ये 6000 रख लें और मुझे जितने पैकेट आते हैं वो ला दें ताकि मैं गरीबों में बांट सकूं। जी भाईजान, बस मुझे 1-2 घंटे का टाइम दे दें और मुझे ये बता दें कि कहाँ ला के देने हैं। जी जी ठीक है, ये सामने वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, आप यहाँ पे दे जाना मुझे। ओए उसामा, खैर तो है, 6000 की सवैयां, लगता है कोई बड़ा ऑर्डर आया है। जी जी मेहताब भाई, अल्लाह ने सबब बना दिया है, वो एक सेठ साहब मिल गए थे, उन्हें चाहिए 6000 की सवैयां। अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इतनी सवैयां नहीं पड़ी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें होलसेल से दिलवा देता हूँ। चले मेहताब भाई, ये तो आपकी मेहरबानी है, बस एक मेहरबानी और कर दीजिएगा, अपना मोटरसाइकिल निकाल ले, वहाँ से सवैयां उठा के सेठ साहब को देते आएंगे। जी जी चलते हैं। अली भाई दुकान का जरा ख्याल रखिएगा, मैं आता हूँ। मेहताब भाई ले आए, यहाँ रख दे। भाईजान जो आपने 6000 रुपए दिए थे, ये सवैयों के पैकेट ले आए हैं। वाह बड़ी जल्दी ले आए हो यार, बहुत अच्छे हो तुम तो। अच्छा ऐसा करो ये 5000 मेरी तरफ से रख लो तुम। ये 5000 रुपए और ला दूं क्या? नहीं नहीं, और पैकेट नहीं चाहिए, अगर चाहिए होते तो मैं पहले ही आपको बता देता। ये 5000 आप वैसे मेरी तरफ से रख लो। 5000 रुपए आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन क्यों भाईजान? ये इसलिए कि तुम मजदूर होने के बावजूद मेहनत कर रहे हो और मेरे दिए हुए 6000 लेकर तुम भाग भी सकते थे। मैं तुम्हें जानता तो नहीं था, वैसे दिल जीत लिया तुमने। अरे नहीं नहीं भाईजान, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने घर वालों को हराम नहीं खिला सकता। लोग तो मुझे वैसे भी कहते हैं कि माजूर हो, मांगना शुरू कर दो, लोग सदका खैरात ज़कात देंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। बराए मेहरबानी करके आप अपने पैसे अपने पास ही रखें। अरे नहीं भाई, ये पैसे मैंने तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं दिए, ये तुम्हें मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। ईद पे अपने बच्चों को कुछ ले देना, और अगर भाई समझते हो तो इनकार मत करना, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इजाफा करेगा। आमीन भाई। चले, अगर आप भाई समझ के दे रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ, बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा दे। चलो मेहताब भाई।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी ज़िंदगी बदल जाए।